नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। मारवाड़ जंक्शन सिविल न्यायालय परिसर पर राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन। लंबित अनेक प्रकरणों और मामलों के आपसी समझाइश से हुए निपटारे। मारवाड़ जंक्शन सिविल न्यायालय परिसर पर सिविल न्यायाधीश सोनिया गौरी, मारवाड़ जंक्शन तहसीलदार शिवजी राम बावरी की अध्यक्षता में आयोजित हुई राष्ट्रीय लोक अदालत में क्षेत्र के लंबित प्रकरणों का आपसी समझाइश और सहमति से निपटारा कर मामलों को सुलझाया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में बिजली, पानी, राजस्व, बैंकिंग संबंधित समस्त प्रकार के लंबित प्रकरणों का आपसी समझाइश से निस्तारण हुआ। राष्ट्रीय लोक अदालत में स्थानीय वकील मंडल के समस्त पदाधिकारियों ने सहयोग किया। सुरेश पवार की रिपोर्ट। नगर पालिका मारवाड़ जंक्शन के तत्वावधान में राजस्थान दिवस समारोह के उपलक्ष्य में स्वच्छता सप्ताह की शुरुआत हुई। मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय खारची तालाब परिसर पर आज स्वायत्त शासन राजस्थान सरकार के निर्देश से राजस्थान दिवस समारोह कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छता सप्ताह अभियान की शुरुआत हुई। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी विक्रम सिंह राठौर के नेतृत्व में अभियान की शुरुआत की गई। खारची तालाब पर इस अभियान को चलाया गया और प्लास्टिक कचरा एकत्र किया गया। साथ ही सार्वजनिक स्थलों को सफाई अभियान चलाकर साफ किया गया। तालाब परिसर के आसपास नगर पालिका के द्वारा इस अभियान की शुरुआत करते हुए आमजन को स्वच्छता सप्ताह की शपथ भी दिलाई गई और इस अभियान में अपनी सहभागिता निभाने की अपील की गई। इस मौके पर नगर पालिका के समस्त अधिकारी, सफाई कर्मचारी, जमादार मौजूद रहे। सुरेश पवार की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन में सकरी गली से निकल रहे बड़े भारी वाहन और सभी बसें रोजाना हो रहे हैं हादसे। नगरवासियों और वाहन वालों में आक्रोश। मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय पर मुख्य आवागमन सड़क मार्ग पर रेलवे द्वारा अजमेरी फाटक को पूर्णतः बंद कर दिया। फाटक बंद हुए 2 साल बीते, परंतु प्रशासन अप्रोच सड़क मार्ग देना भूल गया। अप्रोच सड़क मार्ग नहीं होने की वजह से मजबूरन सभी वाहनों को सकरी गली से होकर निकलना पड़ रहा है, जिससे रोजाना हादसे हो रहे हैं। मात्र कुछ फीट चौड़ी इस सकरी गली से सरकारी, निजी और बड़े वाहन भी गुजर रहे हैं। इस सकरी गली मार्ग पर रोजाना हादसे हो रहे हैं। स्थानीय नगरवासियों ने, सामाजिक संगठनों ने बार बार सार्वजनिक विभाग, नगर पालिका को ज्ञापन सौंपा, परंतु कुछ नहीं हो पाया। एक बार फिर स्थानीय प्रशासन की अनदेखी के चलते आसपास के 40 से अधिक गांव के ग्राम वासियों को और वाहन वालों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। बाईपास नहीं होने की वजह से रोजाना हादसे हो रहे हैं। पाली जिले का सबसे बड़ा उपखंड मुख्यालय और नगर पालिका क्षेत्र होने के बावजूद भी मारवाड़ की मुख्य समस्या पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। मैं कल्पेश जैन, पूर्व पार्षद, नगर पालिका मारवाड़ जंक्शन। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मुक्तिधाम से ओवर रोड की तरफ जो सकरी गली से रोड निकाला है, ये रोड अजमेरी फाटक बंद होने के कारण ज़बरदस्ती सकरी गली से निकाला गया। अप्रोच रोड के अभाव के कारण आए दिन यहाँ हादसे होते रहते। मैंने कई बार 5 से 6 बार ज्ञापन दे चुका हूँ, अब तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अगर समय रहते हुए ये कार्रवाई नहीं होती है तो एक बड़ा हादसा भी हो सकता है। बोलो। मैं ओवर रोड के दुकानदार हूँ और जो ओवर रोड के ऊपर ये गली है, सकरी गली है, इसके अंदर बड़े बड़े वाहन निकलते हैं। कई बार हादसे हो चुके हैं। रोडवेज बस के भी हादसे हो चुके हैं। बड़े बड़े ट्रैक्टर निकलते हैं, इसलिए अजमेर की फाटक बंद होने के उपरांत भी कोई बाईपास नहीं मिल रहा है, जो हमको कृपया करके ये बाईपास का रास्ता दिया जाए। हाँ, मैं रमेश तेली ओवर रोड बस स्टैंड से बोल रहा हूँ। जब ये अजमेरी फाटक बंद हुई, उसके बाद में ये एक तरह की सकरी की गली है। ये एक्सीडेंट होता है आए दिन। 3-4 लोगों के मतलब कि ये पैर टूट गए, गाड़ी भागी है, उसके बावजूद भी उनको बाईपास के लिए शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। तो कृपया मतलब मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि इस सकरी गली से भारी वाहनों का आवागमन बाईपास कॉलेज के होते हुए गजानन आश्रम तक ले जाने की चेष्टा करें। सुरेश पवार की रिपोर्ट। नगरवासियों की पीड़ा एक दास्तान, आखिर कब खुलेगी कुंभकर्णीय नींद और उड़ती धूल। अव्यवस्था और अधूरे कार्यों से मिलेगा छुटकारा। नाला निर्माण की कछुआ चाल और उड़ती धूल से त्रस्त व्यापारी और आमजन, प्रशासन से तुरंत कार्यवाही की मांग।
कस्बे से गुजरते NH 325 के मुख्य चौराहे से लेकर नेहरू रोड तालाब तक नाला निर्माण का कार्य लंबे समय से प्रारंभ से ही कार्य की कछुआ चाल निर्माण को लेकर व्यापारियों और आमजन ने कई बार विरोध जताया, हंगामे हुए, ज्ञापन भी दिए गए। इसके बाद भी कुछ समय के लिए कार्य की गति तेज तो की गई, लेकिन होली से पहले कई दुकानों के सामने नाला निर्माण का कार्य पूरा कर दिया गया। लेकिन स्वामी विवेकानंद बस स्टैंड के आगे एक मिठाई की दुकान के सामने आज भी नाला अधूरा पड़ा है। लगभग 15 से 20 हजार रुपए मासिक किराया देकर अपना व्यवसाय चलाने वाला दुकानदार पिछले 1 महीने से अधिक समय से परेशान है। दुकान के सामने खुदाई और अव्यवस्था के कारण व्यापार लगभग ठप सा हो गया है। मजदूर वर्ग से जुड़ा यह व्यापारी आखिर कब तक इस स्थिति को सहन करेगा, यह बड़ा सवाल बन गया है। दूसरी ओर पूरे मार्ग पर मिट्टी ढेर और उड़ती धूल का अंबार लगा हुआ है। सड़क की सफाई नहीं होने से छोटे बड़े वाहनों की आवाजाही से धूल के गुब्बार उड़ने लगते हैं। व्यापारी अपनी दुकानों को सजाकर बैठते हैं, लेकिन 2-3 घंटे में धूल से पूरा दुकान भर जाती है। बाइक सवार, साइकिल चालक और पैदल चलने वाले लोग भी धूल से परेशान हो रहे हैं। आंखों में धूल, कपड़ों पर धूल और फैली गंदगी से आमजन त्रस्त हो चुका है। बस स्टैंड के बाहर महावीर बस्ती से आने वाला मार्ग भी मिट्टी के ढेर के कारण बंद पड़ा है, जिससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानियां हो रही हैं। व्यापारी और आमजन लगातार समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन समाधान कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। नगर के कई बुद्धिजीवी और जिम्मेदार लोग भी इस मुद्दे पर आगे आने को तैयार नहीं है। वहीं साई लीला होटल के बाहर पिछले लगभग 3 वर्षों से केवल मिट्टी डालकर काम अधूरा छोड़ दिया गया है, लेकिन आज तक स्थायी समाधान नहीं हो पाया। छोटे छोटे कार्यों के कारण तखतगढ़ नगर की जनता लगातार परेशान हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन इस समस्या पर मौन साधे हुए कुंभकर्णीय नींद में सोया हुआ है। अब चुनाव का समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, तो नगरवासियों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर कब तखतगढ़ को इन परेशानियों से राहत मिलेगी। नगर की यह स्थिति कड़वा सच है, लेकिन हकीकत यह है कि व्यापारी और आमजन दोनों इस अवस्था से बेहद परेशान हैं और प्रशासन से तुरंत प्रभाव से कार्य पूर्ण करने और सड़क की सफाई करवाने की मांग कर रहे हैं। खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट। धामपुर हुसैनपुर पुराना धामपुर निवासी हिंदू परिवार के घर में घुसकर मुस्लिम समाज के युवकों द्वारा की गई तोड़फोड़ और लूटपाट से क्षेत्र में मचा हड़कंप। जनपद बिजनौर के थाना धामपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत धामपुर हुसैनपुर उर्फ पुराना धामपुर निवासी अमित कुमार शर्मा के घर पर मुस्लिम समुदाय के युवकों द्वारा तोड़फोड़ किए जाने और लूटपाट किए जाने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार धामपुर हुसैनपुर उर्फ पुराना धामपुर निवासी अमित कुमार शर्मा शुक्रवार की रात को प्रतिदिन की भांति अपने परिवार के साथ अपने घर में सो रहे थे। अचानक प्रातः लगभग 3 बजे उनके सामने रह रहे मुस्लिम समाज के कुछ युवकों द्वारा सीढ़ी के द्वारा उनके घर में घुसकर तोड़फोड़ करते हुए मारपीट करनी आरंभ कर दी और उनके घर में रखी अलमारी को तोड़कर उसमें रखे लाखों रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवरात लूट लिए गए। घटना की सूचना जैसे ही ग्रामीणों को मिली तो गाँव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल को देखा और पीड़ित परिवार के साथ आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर थाने पर जोरदार हंगामा किया गया। जैसे जैसे यह सूचना धामपुर नगर क्षेत्र में फैली, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेतागण भी कोतवाली धामपुर में पहुंच गए। शीघ्र ही पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए जाने के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने और आरोपियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। घटना की सूचना पाकर एसपी बिजनौर अभिषेक कुमार झा, एसपी पूर्वी अमित कुमार श्रीवास्तव और पुलिस क्षेत्राधिकारी धामपुर अभय कुमार पांडे और अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर पब्लिक को समझा बुझाकर शांत कराया गया। एसपी बिजनौर अभिषेक कुमार झा ने घटना के संबंध में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि मामले में थाना धामपुर पर पीड़ित पक्ष द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपी से सख्ती से पूछताछ की जा रही है। एसपी अभिषेक कुमार झा द्वारा यह भी कहा गया कि आरोपी व्यक्तियों का पुराना इतिहास भी खंगाला जा रहा है। घटना में जो व्यक्ति भी शामिल रहे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आरोपियों के विरुद्ध विधिक अनुसार कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके उपरांत घटना की सूचना मिलते ही राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, धामपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अशोक कुमार राणा, विधान परिषद सदस्य और पूर्व राज्य परिवहन मंत्री अशोक कुमार कटारिया, नहटोर विधानसभा क्षेत्र के विधायक ओम कुमार, भारतीय जनता पार्टी से 4 बार विधायक रहे लोकप्रिय भाजपा नेता इंद्रदेव सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार चौहान, भाजपा मंडल अध्यक्ष धामपुर अरुण कुमार अग्रवाल, भाजपा नेता पुरुषोत्तम अग्रवाल, भाजपा के वरिष्ठ नेता महेंद्र धनोरिया आदि भाजपा नेताओं द्वारा पीड़ित परिवार के घर
पहुंचकर घटना की जानकारी ली गई। साथ ही पुलिस प्रशासन का अधिकारी एसपी बिजनौर अभिषेक कुमार झा, एसपी पूर्वी अमित किशोर श्रीवास्तव, पुलिस क्षेत्राधिकारी धामपुर अभय कुमार पांडे के साथ वार्ता करते हुए मामले में कठोर से कठोर कार्रवाई किए जाने की बात कही। धामपुर विधायक अशोक कुमार राणा द्वारा पुलिस अधिकारियों को यह भी जानकारी दी गई कि ग्रामीणों द्वारा बताए गए अनुसार आरोपियों के मकान ग्राम समाज की भूमि पर अवैध रूप से बने हुए हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा पीड़ित पक्ष और जनप्रतिनिधियों को मामले में कठोर से कठोर विधिक कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया गया। यही बताया जा रहा है कि घटना को कारित करने वाले आरोपी व्यक्ति धामपुर हुसैनपुर उर्फ पुराना धामपुर के निवर्तमान ग्राम प्रधान कफील अहमद के परिवारजन हैं। यदि यह बात सत्य है तो ग्राम प्रधान कफील अहमद का परिवार भी जांच के दायरे में आ सकता है। अब देखना यह होगा कि इस गंभीर और महत्वपूर्ण घटना के संबंध में पुलिस प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। के रहने वाले उन्होंने एक एप्लीकेशन दी। एक पड़ोस में रहने वाला एक युवक जिसका नाम शुएब है, वो जान से मारने की नीयत से उनके घर में घुसा, वहाँ पर जो है तोड़फोड़ की, लूटपाट की और उसका उद्देश्य जो है इस संबंध में जो है उनकी दलील के आधार पर तत्काल एफआईआर की गई। उस बंदे को जो है कस्टडी में लिया गया, उसके विरुद्ध जो है गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर तत्काल जो है उसे जेल भेजा जा रहा है। बाकी उसके पूरे बैकग्राउंड की जांच की जा रही है, उसके और उसके फैमिली मेंबर्स की, और इसमें यथाशीघ्र जो कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई वो की जाए। अमित जी ने एक आरोप लगाया कि इंस्टाग्राम पर उनको मारने की कोई धमकी भी वायरल हो रही है। इस संबंध में भी जांच की जा रही है। ये तथ्य जो है अभी संज्ञान में आया है कि उसने पूर्व में कोई इंस्टाग्राम में पोस्ट किया था। इस संबंध में भी जानकारी की जा रही है और जैसा आपसे बताया गया कि इसमें कठोरतम से कठोरतम जो है गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जाए। सर, अमित जी के घर के बराबर में जिला कार्यवाही रहते हैं, उनके यहाँ भी तोड़फोड़ घुसने का आरोप है, उसकी क्या? इसी व्यक्ति के ऊपर जो है ये आरोप है और इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है। सर, ये कोई पर्सनल मैटर है या कोई अलग दूसरा मामला है? सर देखिए, इसका जैसा आपने बताया कि इस व्यक्ति का और इसके फैमिली मेंबर्स का पूरा बैकग्राउंड इसमें चेक किया जा रहा है। हर चीज़, हर तरह की जांच की जा रही है और जो भी तथ्य इसमें सामने आएंगे उसको जो है तत्काल आपको जो है अवगत कराया जाएगा। थैंक यू। ओके सर, मैं मनीष उपाध्याय इस समय पुराना धामपुर हुसैनपुर में, और यहाँ रात 3 बजे एक घटना घटित हुई है। आरोप है कि दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा अमित कुमार शर्मा के घर में घुसकर तोड़फोड़ की गई, मारपीट की गई, और ये देखिए सब टूटे पड़े हैं, गमले टूटे पड़े हैं, और ये पब्लिक व्यक्ति है, ऊपर भी बहुत कुछ टूट फूट है, वहाँ भी आपको दिखाते हैं। मुशीर उपाध्याय की रिपोर्ट। मारवाड़ के कोलपुरा गांव एक कृषि फार्म हाउस पर लगी अज्ञात कारणों से आग मची, अफरा तफरी। मारवाड़ जंक्शन के चिरपटिया ग्राम पंचायत के कोलपुरा गांव में कृषि फार्म हाउस पर अज्ञात कारणों से आग लग गई और अफरा तफरी मच गई। आग की चपेट में 4 ट्रॉली चारा और लकड़ियां जलकर राख हो गई हैं। ग्रामीणों की सूचना के बावजूद भी समय पर अग्निशमन वाहन नहीं पहुंच पाई। जब तक गाड़ी पहुंची तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। 3 घंटे देरी से अग्निशमन के पहुंचने पर और स्थानीय स्रोतों से ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। सूचना से मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस और उपखंड प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में सहयोग किया। अज्ञात कारणों से लगी आग में पास के कृषि फार्म हाउस की भी चपेट में लेकर क्षति की है। सुरेश पवार की रिपोर्ट। एलपीजी किल्लत की खबरों के बीच जिला एवं उपकरण प्रशासन सतर्क, एसडीएम और रक्षक विभाग की टीम ने तखतगढ़ गैस एजेंसी का किया निरीक्षण। 5 प्रतिष्ठानों पर कार्यवाही में 8 घरेलू सिलेंडर सहित 1 चूल्हा किया जब्त। दुकानदारों में मची हड़कंप। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण देश भर में एलपीजी गैस सिलेंडर की संभावित किल्लत की खबरों को देखते हुए जिला और उपखंड प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। इसी क्रम में राज्य सरकार के निर्देश और पाली जिला कलेक्टर के आदेश पर शनिवार को सुमेरपुर उपखंड अधिकारी कालूराम कुम्हार और रसद विभाग के प्रवर्तन निरीक्षक
जितेंद्र कुमार सहित पुलिस जाब्ता ने तखतगढ़ पहुंच गैस एजेंसी का निरीक्षण किया और गैस वितरण व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने एजेंसी पर मौजूद उपभोक्ताओं से बातचीत कर गैस आपूर्ति की स्थिति का जायजा लिया और जानकारी ली। कई उपभोक्ताओं ने बताया कि उन्होंने एक दिन पहले ही गैस बुकिंग करवाई थी और अगले दिन उन्हें सिलेंडर मिल गया। इस पर एसडीएम ने एजेंसी संचालकों को निर्देशित किया कि उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराई जाए और किसी प्रकार की अनियमितता या कालाबाजारी नहीं होने दी जाए। इस दौरान उप तहसीलदार जितेंद्र बबेरवाल, रसद विभाग के प्रवर्तन निरीक्षक जितेंद्र सिंह, अनिल शाह, गैस एजेंसी संचालक दलपत सिंह और पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। तत्पश्चात प्रशासनिक टीम ने स्वामी विवेकानंद बस स्टैंड क्षेत्र में भी निरीक्षण किया। कार्यवाही के दौरान 4 दुकानों और फालना रोड स्थित मीट के ढाबे पर घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग पाया गया और कुल 8 घरेलू सिलेंडर और 1 चूल्हा जब्त किया गया। अचानक हुई इस कार्रवाई से मिठाई की दुकानों और रेस्टोरेंट संचालक में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जिला कलेक्टर के निर्देश पर जिले भर में ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आज तखतगढ़ में मैंने डीएसओ ईओ जितेंद्र सिंह और नायब तहसीलदार जी ने तखतगढ़ में कार्रवाई की है, जहाँ पे चार प्रतिष्ठानों पे घरेलू सिलेंडरों को दुरुपयोग पर 8 सिलेंडर जब्त किए अपने नए बस स्टैंड और ये कौन सी फालना रोड बस स्टैंड और फालना रोड पे 4 प्रतिष्ठानों पे 8 घरेलू सिलेंडर जब्त किए हैं। 4 के खिलाफ इसी एक्ट में कार्रवाई की है। कई दुकानों पर गए थे, वहाँ कोई और मिला क्या? नहीं, 4 और भी हमने रैंडम चेकिंग की है, जहाँ पे कॉमर्शियल सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे हम दस्तावेज चेक किए। व्यापारियों को क्या सलाह देना चाहोगे? व्यापारियों को सलाह दे रहे हैं कि अगर वैकल्पिक साधनों का उपयोग करें, जहाँ पे भट्टी से काम हो सके, जहाँ पे कम से कम अपन उसको दुरुपयोग नहीं हो गैस का। प्रवर्तन निरीक्षक के साथ किया है और कल सुमेरपुर में भी हमने निरीक्षण किया था। लगातार प्रशासन है सब तरह से जांच और निरीक्षण कर रही है और जिस तरह का पैनिक दिखाई दे रहा है ऐसा कोई स्थिति है नहीं, क्योंकि आपूर्ति काफ़ी अच्छी है यहाँ पे और पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर उपलब्ध है। तो मेरा सब लोगों से, उपभोक्ताओं से निवेदन रहेगा कि पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में सब जगह उपलब्ध है, आराम से लेते रहें, संग्रहण नहीं करें और काला बाजारी सिलेंडर की और रेटिंग इस तरह की कोई अगर गतिविधि होती है तो उसके लिए प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा और पूरी तरह से सतर्क है। किसी भी तरह की कोई कमी वाली स्थिति नहीं है। आज का सर क्या स्टॉक रहा? आज इस तखतगढ़ गैस एजेंसी में करीब 793 ये सिलेंडर अभी पड़े हैं और बुकिंग भी है। लगातार लोग शायद थोड़ी पैनिक की वजह से बुकिंग ज़्यादा करवा रहे हैं, परंतु जब हमने इनसे बातचीत की तो जिस तरह से सिलेंडर लेके जा रहे हैं तो लोग उन सिलेंडर्स को ले नहीं रहे हैं, उठाव नहीं है उतना। पर ऐसा कोई पैनिक की आवश्यकता नहीं है। सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में, सप्लाई काफ़ी बड़ी है, यहाँ 360 के करीब पर डे सिलेंडर आ रहे हैं, तो इतनी यहाँ पे उठाव और डिमांड नहीं है। तो कोई किसी भी प्रकार की सिलेंडर की सुमेरपुर उपखंड में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में कोई समस्या आ रही है क्या? नहीं, इस तरह की कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई और जो यहाँ की जो ऑथराइज गैस एजेंसियाँ जिनको पंचायतवार आवंटन किया है तो वो लगातार सप्लाई के लिए जो इनका निश्चित दिन होता है उस पर जा रही है। तो किसी भी तरह, चूँकि हमारे पास सिलेंडर की जो संख्या है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए कोई पैनिक वाली या कोई शिकायत की स्थिति नहीं है। और शिकायत अगर कोई मिलती है इस तरह की ओवर रेटिंग की या काला बाजारी की या घरेलू सिलेंडर का कॉमर्शियल यूज़ की, तो उसमें हमने कल भी कार्रवाई की थी और आज भी हमारी टीम कार्रवाई कर रही है, लगातार कार्रवाई करती रहेगी और पूरी सतर्कता से टीम काम कर रही है। आम जन से क्या अपील करना चाहोगे इस मामले में? आम जन से मेरा यही निवेदन है कि किसी भी प्रकार से पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। सुमेरपुर खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट। आयुष औषधियों में फार्माकोविजिलेंस एवं भ्रामक विज्ञापनों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। एनआईए के प्रोफेसर सुदीप्त रत्न ने फार्माकोविजिलेंस के महत्व और औषधियों की सुरक्षा निगरानी पर विस्तृत व्याख्यान दिया। द्वितीय सत्र में डॉक्टर उमेश कुमार शर्मा ने आयुष औषधियों के सुरक्षित और तर्कसंगत उपयोग और भ्रामक विज्ञापनों के दुष्प्रभाव पर दिया विशिष्ट व्याख्यान। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के पेरिफेरल फार्माकोविजिलेंस सेंटर एवं पीजी विभाग द्रव्य गुण के संयुक्त तत्वावधान में आयुष औषधियों में
फार्माको विजिलेंस और भ्रामक विज्ञापन विषय पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आयुष औषधियों के सुरक्षित उपयोग, प्रतिकूल औषधि प्रतिक्रियाओं की रिपोर्टिंग और भ्रामक विज्ञापनों के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। कार्यक्रम में कुलगुरु प्रोफेसर डॉक्टर गोविंद सहाय शुक्ल ने अपने उद्बोधन में कहा, पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली में औषधियों की गुणवत्ता, सुरक्षा और भ्रामक विज्ञापनों पर नियंत्रण के लिए फार्माको विजिलेंस अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने चिकित्सकों और शोधार्थियों से औषधियों से संबंधित प्रतिकूल प्रभाव की नियमित रिपोर्टिंग करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में पेरिफेरल फार्माको विजिलेंस सेंटर के समन्वयक एवं पीजी विभाग द्रव्य गुण के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार अडलखा ने फार्माको विजिलेंस कार्यक्रम की गतिविधियों और विश्वविद्यालय में वर्ष 2018 से संचालित केंद्र की उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र द्वारा नियमित रूप से ADR रिपोर्टिंग और भ्रामक विज्ञापनों की जानकारी संबंधित प्राधिकरणों को भेजी जा रही है। कार्यक्रम के प्रथम वैज्ञानिक सत्र में प्रोफेसर डॉक्टर सुदीप्त रथ ने फार्माको विजिलेंस के महत्व और औषधियों की सुरक्षा निगरानी पर विस्तृत व्याख्यान दिया और द्वितीय सत्र में डॉक्टर उमेश कुमार शर्मा ने आयुष औषधियों के सुरक्षित और तर्कसंगत उपयोग और भ्रामक विज्ञापनों के दुष्प्रभाव पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष, शोधार्थी और विद्यार्थी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली के तरुण खटीक हत्याकांड के खिलाफ शिवसेना शिंदे ने किया प्रदर्शन, प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। पाली शिवसेना शिंदे नगर प्रमुख उदय शेट्टी ने बताया कि दिनांक 14 मार्च 2026 को शिवसेना शिंदे के सैकड़ों कार्यकर्ता जिला प्रमुख तखत सिंह सोलंकी और जिला प्रवक्ता राजू देवासी के नेतृत्व में जिला कलेक्टर ऑफिस पर एकत्रित हुए और जहां पर होली के दिन दिल्ली के उत्तम नगर में एक छोटे से विवाद को तूल देकर 40 से 50 लोगों ने निहत्थे दलित हिंदू तरुण खटीक और उसके परिवार पर जानलेवा हमला कर तरुण खटीक को मौत के घाट उतार दिया। प्रशासन द्वारा मात्र 6 आरोपियों को ही गिरफ्तार किया गया। शेष आरोपी अभी भी आजाद घूमकर दहशत का माहौल बना रहे हैं। शिवसेना के कार्यकर्ता ने आज जिला कलेक्टर ऑफिस पाली पर एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर हत्या में शामिल शेष आरोपियों को गिरफ्तार कर फांसी की सजा देने की मांग की गई। उक्त प्रदर्शन में जिला प्रमुख तखत सिंह सोलंकी, जिला प्रवक्ता राजू देवासी, नगर प्रमुख उदय शेट्टी सहित कई कार्यकर्ता और हिंदू समाज के लोग मौजूद थे। होली के दिन एक अबोध बालिका जिसको धर्म और गजब के विषय में कोई जानकारी नहीं थी, वो छत के ऊपर दिल्ली उत्तम नगर छत के ऊपर अपने घर पर खड़ी होकर के अपने चाचा का इंतजार कर रही थी कि मेरे चाचा आएंगे, मैं उनके साथ होली सेलिब्रेट करूँगी। और उसके हाथ में एक रंग का गुब्बारा था। भूलवश 2 गैर हिंदू महिलाएं वहाँ से निकल रही थी, बुर्का पहने हुए, गैर हिंदू महिलाएं बुर्का पहने हुए वहाँ से निकल रही थी। उस बच्ची से उसके हाथ से एक गुब्बारा छूट जाता है और वो रंग की छींटे उसके ऊपर लग जाते हैं। जैसे ही वो रंग की छींटे लगती है, वो महिलाएं आग बुबला हो जाती है और क्या अपने घर जाकर के 40-50 मुश्किल दे 40-50 मुश्किल दे जो टोपी पहले हुए थे, टोपी में छेद थे, जितने छेद उस टोपी में थे उतने ही छेद उनके दिलों में थे। उन्होंने आकर के सीधा तरुण के घर पर जाकर के हमला बोल दिया और निहत्थे तरुण के परिवार वालों को मारा पीटा। इस तरह से तरुण को मारा कि उसकी हत्या हो गई। परंतु फिर भी हमारा हिंदू समाज सोया हुआ है। जगह जगह आंदोलन होने चाहिए। ऐसे लोगों को ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए जिस प्रकार से उन्होंने हरकत की, फिर भी हम सांप्रदायिकता अपने हाथ में नहीं लेते हैं, हमने स्वयं बनाए रखा। परंतु मैं तो यही कहूँगा, जिस प्रकार से उन्होंने हरकत की वैसी की वैसी ईंट का जवाब। सुरेश पवार की रिपोर्ट। धामपुर हुसैनपुर निवासी अमित कुमार शर्मा के घर में घुसकर तोड़फोड़ करने वाले आरोपी युवक ने पुलिस हिरासत से भागने का किया प्रयास। धामपुर पुलिस द्वारा मुठभेड़ के दौरान किया गया अभियुक्त को गिरफ्तार। जनपद बिजनौर के थाना क्षेत्र धामपुर की ग्राम पंचायत धामपुर हुसैनपुर उर्फ पुराना धामपुर निवासी अमित कुमार शर्मा के घर में घुसकर तोड़फोड़ करने के आरोपी व्यक्ति ने सुहेब द्वारा
पुलिस कस्टडी से भागने का प्रयास किया, जिसे पुलिस द्वारा मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में पुनः गिरफ्तार कर इलाज के लिए CHC धामपुर ले जाया गया। आपको बता दें कि दिनांक 14 मार्च 2026 की प्रातः लगभग 3 बजे धामपुर हुसैनपुर उर्फ पुराना धामपुर निवासी सुहेब अहमद पुत्र अब्दुल सत्तार द्वारा ग्राम के ही निवासी धामपुर निवासी अमित कुमार शर्मा के घर में तोड़फोड़ और लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसे धामपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकार धामपुर अभय कुमार पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियुक्त द्वारा एक पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर पुलिस कस्टडी से भागने का प्रयास किया गया। पुलिस द्वारा जब उसे रोकने का प्रयास किया गया तो उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली लग गई, जिसे उपचार के लिए CHC धामपुर में ले जाया गया। जानिए घटना की पूरी कहानी पुलिस क्षेत्राधिकार धामपुर अभय कुमार पांडे की जुबानी। थाना धामपुर में क्षेत्र में एक पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी धामपुर द्वारा अवगत कराना है कि आज दिनांक 14/3/26 को पुराना धामपुर निवासी अमित शर्मा जी के यहाँ एक पड़ोस का ही युवक स्वयं उनकी छत पर चढ़कर उसके द्वारा काफ़ी तोड़फोड़ की गई। इस संबंध में अमित शर्मा जी के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा आरोपी स्वैब को पुलिस हिरासत में लेकर समय लगभग 2 बजे जब पुलिस पार्टी द्वारा 4 व्हीलर से CHC ले जाया जा रहा था, तभी आरोपी स्वैब द्वारा बगल में बैठे एक हेड कांस्टेबल की पिस्टल को छीनकर वो भागने का प्रयास करने लगा और उससे जब पुलिस पार्टी द्वारा रोकने को कहा गया तो उसके द्वारा फायर किया गया, जिससे सरकारी वाहन में गोली लगी और सरकारी वाहन का रेडिएटर क्षतिग्रस्त हो गया। पुनः उसे जब उसे पिस्टल नीचे डालने को कहा गया तो उसके द्वारा पुनः फायरिंग की गई, जिससे पुलिस पार्टी बाल बची। आत्मरक्षा तो पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी, जो स्वैब के बाएं पैर में लगी और जिससे स्वैब घायल हो गया और उसे तत्काल उपचार हेतु CHC रवाना किया गया। प्रकरण में सरकारी पिस्टल को बरामद कर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में। मुशीर उपाध्याय की रिपोर्ट। नवरात्र के पहले दिन निःशुल्क वितरित की जाने वाली मूर्तियां बनकर हुई तैयार। शास्त्री मोहित भाई दाधिच विधि विधान से विद्वान पंडितों के साथ मिलकर कराएंगे प्राण प्रतिष्ठा। शिल्पकार जयशंकर बावरी के नेतृत्व में 15 कारीगरों की टीम ने अथक प्रयासों से तैयार की है मूर्तियां। मूर्ति बनाने वाले जयशंकर बावरी ने दिखाया बड़प्पन, कहा श्याम बाबा की कमाई से प्याऊ बनाने के बाद अब लगाएंगे भगवान शिव की शमशान में मूर्ति। गीता भवन में चल रही है जोर शोर से आयोजन की आवश्यक तैयारियां। श्याम भक्ति सेवा संस्थान द्वारा जोधपुर में नववर्ष के अवसर पर एक अनूठी धार्मिक पहल की जा रही है, जिसके तहत 500 घरों में प्रतिष्ठित खाटू वाले श्याम बाबा की मूर्तियां पहुंचाई जाएंगी। संस्थान की अध्यक्ष मोनिका प्रजापति के नेतृत्व में नवरात्र के पहले दिन इन मूर्तियों को निःशुल्क वितरित किया जाएगा। आयोजन से जुड़े शास्त्री मोहित भाई दाधिच ने बताया कि मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान के साथ विद्वान पंडितों की उपस्थिति में कराई जाएगी, ताकि भक्तों को विधिवत पूजनीय स्वरूप प्राप्त हो सके। इस धार्मिक पहल को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। आयोजन समिति के अध्यक्ष ईश्वर सिंह उदावत और संस्थान के कार्यवाहक सचिव हेमंत लालवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि मूर्तियों का निर्माण प्रसिद्ध शिल्पकार जयशंकर बावरी के नेतृत्व में 15 कारीगरों की टीम ने अथक परिश्रम से किया और कई दिनों की मेहनत के बाद सभी मूर्तियां पूरी तरह तैयार हो चुकी हैं। शिल्पकार बावरी ने भी इस अवसर पर बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि श्याम बाबा की कृपा से हुई कमाई से पहले उन्होंने प्याऊ का निर्माण कराया था, अब वे शमशान में भगवान शिव की मूर्ति स्थापित करवाने का संकल्प ले रहे हैं। इस धार्मिक आयोजन की तैयारियां इन दिनों गीता भवन में संस्थान के अध्यक्ष मोनिका प्रजापति और गीता प्रचार मंडल के सचिव राजेश लोढ़ा की देखरेख में जोर शोर से चल रही है और नवरात्र के पहले दिन होने वाले इस विशेष कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। आयोजन समिति के अध्यक्ष ईश्वर सिंह उदावत ने बताया कि यह पहल समाज में भक्ति और धार्मिक संस्कारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की जा रही है, ताकि अधिक से अधिक घरों में श्याम बाबा की पूजा अर्चना हो सके। प्राण प्रतिष्ठा पूजन कमेटी के अध्यक्ष पंडित SK जोशी ने अपनी टीम के सदस्य जगदीश कुमार, नितिन आचार्य, राधा कृष्ण शर्मा, प्रभांशु जोशी और भूमित्र जोशी के नेतृत्व में मूर्तियों के निर्माण कार्य को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार शास्त्री मोहित भाई दाधिच की देख रेख में अलग अलग 100 मंदिरों में स्थापित श्याम बाबा की 100 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई थी, उसी प्रकार उन्हीं के नेतृत्व में पंडित मांगीलाल दाधिच, पंडित राजेश दाधिच, पंडित उमेश त्रिपाठी और पंडित प्रदीप दाधिच के नेतृत्व में लगभग 11 पंडितों द्वारा 6
मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से 500 श्याम बाबा की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कराई जाएगी। जोधपुर के गीता भवन में 19 मार्च को प्रातः 9 बजे विधि विधान से मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले शास्त्री मोहित भाई दादिज का कहना है कि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा सनातन धर्म में एक अत्यंत पवित्र और आवश्यक वैदिक विधान है, जिसके द्वारा पत्थर या धातु की निर्जीव मूर्ति में मंत्रोच्चारण और पूजा के माध्यम से दिव्य चेतना, ऊर्जा और ईश्वरत्व स्थापित किया जाता है। इस अनुष्ठा के बाद ही मूर्ति जीवंत होकर पूजनीय बनती है और भक्त ईश्वर से सीधे जुड़ पाते हैं। वर्षों से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनाने का कार्य कर रहे शिल्पकार जयशंकर बावरी ने बताया कि वह स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली मानते हैं। उन्हें खाटू वाले श्याम बाबा की एक दो नहीं बल्कि 600 मूर्तियां बनाने का अवसर मिला। उन्होंने बताया कि पहले 100 बड़ी मूर्तियां बनाकर मंदिरों के लिए दी गई थी और अब 500 मूर्तियां घरों के लिए तैयार की जा रही है। इन मूर्तियों के निर्माण में कुल 15 कारीगर दिन रात मेहनत कर रहे हैं और अब तक 400 से अधिक मूर्तियाँ तैयार हो चुकी है, जबकि शेष मूर्तियाँ भी 1-2 दिन में पूरी हो जाएगी। जयशंकर बावरी ने श्याम भक्ति सेवा संस्थान परिवार का आभार व्यक्त करते हुए कहा, उन्हें श्याम बाबा के साथ जुड़ने का एक पवित्र कार्य सौंपा। उन्होंने बताया कि मूर्तियां बनाने से जो भी मजदूरी के रूप में आय प्राप्त होगी, उससे उन्होंने पहले शमशान घाट में एक प्याऊ बनवाया है और अब उसी कमाई से वहां भगवान शिव की मूर्ति स्थापित करने की तैयारी कर रहे हैं। श्याम बाबा की मूर्तियों को बनाने का काम करने वाले जयशंकर बावरी की टीम में लक्ष्मी चौहान, भुवनेश्वर चौहान, मोहन चौहान, गोविंद चौहान, सुनीता भाटी, रुकमा राठौर, बसंती चौहान, रुकमा चौहान, मांगीलाल राठौर, गोपाल भाटी, बंसी सोलंकी और लक्ष्मण भाटी, रोशन सोलंकी, भंवर सोलंकी और राजूराम पवार शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि अलग अलग दायित्व निभाने वाले छोटी छोटी कमेटियों का गठन भी किया गया है, जिसे प्राण प्रतिष्ठा पूजन कमेटी के अध्यक्ष पंडित S.K. जोशी को बनाया गया है, जबकि सदस्य के रूप में जगदीश कुमार, नितिन आचार्य, राधा कृष्ण शर्मा, प्रभांशु जोशी और भूमित्र जोशी शामिल किए गए हैं। इसी तरह श्याम बाबा श्रृंगार कमेटी के अध्यक्ष के रूप में लकी गोयल को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें सदस्य के रूप में गौतम उपाध्याय, मनीष गहलोत, नवीन भाटी और तेज कंवर सांखला को शामिल किया गया है। प्रसाद व्यवस्था और वितरण कमेटी का अध्यक्ष रमेश खंडेलवाल को बनाया गया है। राजू राम जांगीड़, माधव सिंह मेहरू और सुमेर सिंह राजपुरोहित को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। गीता भवन प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी पुखराज जांगीड़ को दी गई है और सदस्य के रूप में दिलीप मेहता, तन्मय भाटी, जितेंद्र राजपुरोहित, मंजू प्रजापति, ललिता शर्मा, ऋषभ प्रजापति और जयंत चौहान को शामिल किया गया है। इसी प्रकार टेंट, माइक, बैनर और जल व्यवस्था कमेटी का अध्यक्ष कन्हैया लाल सबनानी को बनाया गया है और सदस्य के रूप में प्रदीप कुमार, जयेश चौहान, काव्यांश प्रजापति और लवजीत कुमार को शामिल किया गया है। वहीं अतिथि स्वागत अभिनंदन कमेटी के अध्यक्ष पूजा शर्मा को बनाया गया है, जिनके साथ सदस्य के रूप में अनुपमा सांखला, मोनिका टाक, अक्षिता राजपुरोहित और प्रेमलता मेहता को जिम्मेदारी दी गई है। मीडिया और सोशल मीडिया प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष सुमेर सिंह चुड़ावत को बनाया गया है, जबकि सदस्य के रूप में कृष्णा गौड़, दीक्षित परिहार और साथ ही निश्चल सोलंकी, ऋषि प्रजापति और विशाल परिहार को शामिल किया गया है। वित्त कमेटी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी मोहित हेड़ा को दी गई है। सदस्य के रूप में जीवन जाखड़, संपत राज जांगीड़, पवन बब्बू, साथ ही में धर्मेंद्र सिंह सोलंकी और दीपक भूतड़ा को शामिल किया गया है। मूर्तियों के निर्माण में कुल 15 कारीगर दिन रात मेहनत कर रहे हैं और अब तक 400 से अधिक मूर्तियां बन चुकी हैं। वहीं उन्होंने बताया कि मूर्तियां बनाने में जो भी मजदूरी के रूप में आय प्राप्त होगी, उसे शमशान घाट में एक प्याऊ बनवाई जाएगी। वहीं उल्लेखनीय है कि अलग अलग दायित्व भी इस कार्यक्रम में सबको सौंप दिए गए हैं। श्याम भक्ति सेवा संस्थान के द्वारा घर घर श्याम हर घर श्याम अभियान के तहत 500 मूर्तियों के सामूहिक निःशुल्क मूर्ति पूजन और वितरण कार्यक्रम जो है 19 मार्च को गीता भवन में आयोजित होगा। और पूर्व में 100 मूर्तियां तैयार कर चुके जयशंकर बावरी जो है अपने परिवार के साथ मिलकर उन्होंने मूर्तियों का निर्माण कार्य जो है पूरा कर लिया है। गीता प्रचार मंडल के जो सचिव है राजेश जी लोढ़ा, उनका भी और उनकी पूरी टीम का भी बहुत भरपूर सहयोग मिल रहा है। आयोजन को सफल बनाने के लिए संस्थान की ओर से आयोजन समिति का गठन किया गया। उसका अध्यक्ष ईश्वर सिंह जी उदावत जी को बनाया गया है और संस्थान के जो पदाधिकारी है तथा संस्थान के जो आयोजन समिति के जो सदस्य है वो दिन रात एक करके आयोजन को सफल बनाने के लिए तैयारियों में जुट गए हैं। मूर्तियां जो निःशुल्क रूप से बांटी जा रही है उसके लिए संस्थान की ओर से किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है और श्रद्धालुओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।
शाम भक्ति सेवा संस्था का मैं बड़ा आभारी हूँ। इन्होंने मेरे को 600 मूर्ति का ऑर्डर दिया। एक साथ 100 मूर्ति पहले बना चुके हैं और अभी 500 मूर्ति काम चल रहा है, बन गई है। अब वो प्राण प्रतिष्ठा करवा के ये मूर्तियाँ हर घर घर बांटेंगे शाम भक्ति सेवा संस्था वाले। और मेरे को जो कमाई के पैसे होंगे मैं मेरी शमशान में प्याऊ बनाऊंगा और शमशान में कोई मूर्ति का निर्माण या कुछ अच्छा काम करने का कार्य करूंगा।